आशीर्वाद दे दिया है। आपने मुनीष जी के सर पे हाथ भी रख दिया है, क्या इसे पूरा आशीर्वाद माना जाए? देखो, मुनीष मेरी बेटी समान है और हमारी प्रथम नागरिक है, जयपुर की चुनी हुई नागरिक है और लोकतंत्र में आगे बढ़ने का सबको अधिकार है। हिम्मत करके इसने 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार जनता ने इसको जिताया। अगर अब इनके मन में अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने का अगर मन में अगर लालसा है, लक्ष्य है, तो लोकतंत्र में सबको है। और आज ये फॉर्म देने के लिए आई है मेरे को नॉमिनेशन, पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन। तो पार्टी फैसला करेगी कि सिविल लाइन में कौन लड़ेगा, उसके बारे में तो मैं कुछ कहूँगा नहीं। तो रफ़ीक जी के इलाके में भी फार्म आए, अमीन भाई के इलाके में भी आए, अर्चना के इलाके में भी आए, गंगा देवी के इलाके में तो करीब 70 से ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि गंगा देवी के खिलाफ है। सवाल है आदमी की एक महत्वाकांक्षा होती है। राजनीति कोई ये मंदिर के पुजारी का खेल तो है नहीं कि साहब पुजारी सबको पंजेरी बांटेंगे। जननायक अशोक गहलोत जी ने जो नीतियाँ दी, और मैं सच कर रहा हूँ शशि जी, मेरे 45-46 साल का कांग्रेस का मेरे जीवन जिया है मैंने, और मैंने बहुत चुनाव देखे हैं। हर विधानसभा के चुनाव में मैंने हर विधानसभा सीट पर कोई 5-7 से ज़्यादा गंभीर उम्मीदवार नहीं देखे। लेकिन मेरे जीवन का पहला है कि मैं शहर कांग्रेस का अभी 1.25 महीने पहले अध्यक्ष बना हूँ। लेकिन मेरे को लगता है कि जनता का फैसला कांग्रेस के हित में आ रहा है। तो हर विधानसभा क्षेत्र में 15-20 से कम तो है ही नहीं। तो वो जो आदमी आ रहे हैं, इसका मतलब वो जनता के बीच की आवाज़ सुन करके आ रहे हैं कि पार्टी के अंदर अगर आप आगे बढ़ोगे तो जननायक अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और जनता के कल्याण की उन्होंने जो गारंटी योजनाएं दी हैं, योजनाएं तो हर सरकार बनाती थी, हमारी सरकार पहले भी रही है। लेकिन जननायक अशोक गहलोत ने हर काम में गारंटी दी है कि मैं काम करने का मेरा इरादा नहीं, मेरी गारंटी कि मैं तुम्हें चिकित्सा की सुविधा दूंगा, मैं तुम्हें महात्मा गांधी स्कूल में अंग्रेजी स्कूल की पढ़ने की सुरक्षा दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और गारंटी दी है विधानसभा में पास करा कर के मैं पेंशन स्कीम की गारंटी दे रहा हूँ। मिनिमम 1,000 रुपया मेरी माँ बहनों को मिलेगा। वो गारंटी दे रहा है जो रिटायर्ड कर्मचारी है, जो पुरानी ओल्ड पेंशन, उनको भी उन्होंने विधानसभा से पारित करके किया। तो जनता के बीच में उनके प्रति जो एक तरह से लहर है कि हमारा नेता अशोक गहलोत होना चाहिए। तो उम्मीदवारों की संख्या बढ़नी है। उनको लग रहा है राज आ रहा है, राज बदलेगा नहीं, राज रिवाज मतलब रिवाज नहीं। कांग्रेस की सरकार आ रही है। तो अगर हमारे शहर के प्रथम नागरिक मुनीष को भी अगर वो 2 बार पार्षद है, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहती, तो मैं जिला कांग्रेस में अध्यक्ष के रूप में, जब मेरे करीब 250 के करीब आवेदन आए, तो मैं तो सबका स्वागत करता हूँ। ईश्वर करे, मैं तो सबको आते ही बधाई देता हूँ, सबको माला पहनाता हूँ कि भाई मैं तुमको आज से भाई भी विधायक मान लेता हूँ। फैसला तो सरकार मतलब पार्टी करेगी। तो मैं उनका हौसला बढ़ाता हूँ कि जज्बा तो है कांग्रेस के झंडे के नीचे काम करने का। अब सिंबल किसको मिलेगा वो फैसला तो हाईकमान ही करेगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं सबकी हौसला अफजाई करता हूँ। और मैंने लक्ष्य हासिल किया कि जयपुर की 8 विधानसभा सीटों पर हम विजय प्राप्त करें। राज नहीं बदले। वो जो 5-5 साल का ओस रहा था, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, ये 5 साल का मंदिरों में ओस रहा था भाई बंधों में। अब की बार जनता ने फैसला किया है, 36 कौम ने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन, सब ने फैसला किया है हमारे लिए जो ज़िंदगी में गारंटी दे करके हमारी सुरक्षा की, हमारी चिकित्सा की, हमारी पढ़ाई की, हमारी रोटी रोजी की जो गारंटी दे रहा है वो अशोक गहलोत है। इसलिए उम्मीदवारों में भी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और ईश्वर करे उम्मीदवार तो एक होगा। मैं सबसे कह रहा हूँ उम्मीदवार एक होगा। हमें 8 विधानसभा में 8 उम्मीदवार मिलेंगे। हम सब इस बात को भूल जाएंगे कि मैंने भी आवेदन किया था। फिर जिसको भी हाईकमान हमारा चुनाव चिन्ह दे, ईमानदारी से हम उनको जिताने का काम करेंगे और राजस्थान की राजधानी में एक नया आयाम स्थापित करेंगे। आप जिलाध्यक्ष भी हैं सर, आपको नहीं लगता है कि ये जो पार्षदों में और महापौर के बीच में कांग्रेस वालों में आपस में विवाद चल रहा है, उसकी परिस्थिति को आपको भी कुछ सुलझाना? नहीं, महापौर तो पार्षदों के लिए बैठी थी जैसी मेरी जानकारी है। 5 आदमियों की बीट का मैं कभी निगम में गया नहीं पूरे जीवन में। लेकिन मैंने अखबारों में पढ़ा था कि जब पार्षदों ने अपने वार्ड में अतिरिक्त 5 आदमियों की मांगी थी तो मेयर साहिबा ने आदेश जारी कर दिए थे। अब
चुनी हुई मेयर है, चुने हुए पार्षद कांग्रेस के, हमारा बहुमत हेरिटेज में, और वहाँ पर अगर उनकी बात को नहीं माना जा रहा तो वो जो को भी अधिकारी थे उनसे इन्होंने यही तो कहा था कि वो फाइल को आप निकाल दो। अब जब वो हठधर्मी पे आ गए तो पार्षदों ने जब उनके लिए कहा और उनका साहब हम तो यहीं बैठेंगे, तो मेरा मानना है ये राजनीति की बात नहीं करता हूँ। मैं आज जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे किसी ब्लॉक अध्यक्ष के खिलाफ या शहर के कोई मेरा पदाधिकारी के खिलाफ में कोई अधिकारी कोई ऐसी कार्रवाई करेगा तो मैं चूंकि कप्तान हूँ मेरे शहर कांग्रेस का, मैं उनके साथ बैठूंगा, उनकी मांगों को मनाने के लिए मैं बैठूंगा। और अगर मुनीश ने अपने पार्षदों की सुरक्षा के लिए, उनके हकों के लिए, इसका तो कोई रोल ही नहीं था, मेयर का बीट से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इन्होंने ही माना कि मैं चूंकि मेयर हूँ और इन्हीं के माध्यम से मैं मेयर बनी हूँ, इसलिए उनकी लड़ाई लड़ रही थी। इसमें मेयर को कोई बुराई नजर नहीं आ रही है। अब क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेयर ने लड़ाई लड़ी अपने पार्षदों के लिए। पार्षदों को समझाएंगे आप? नहीं, मेरी बातचीत हो रही है, हम सारे शहर के नेता, चाहे वो प्रताप जी हों, चाहे अमीन जी हों, चाहे रफीक जी हों, चाहे गंगा देवी हों, हम सब उनसे बात कर रहे हैं। उनकी पीड़ा ये कि हम पर मुकदमे लगाए झूठे, उनको नोटिस दिया गया, उन नोटिस का जवाब उन्होंने दे दिया, फिर सरकार के माध्यम से डीएल में उनको फिर दोबारा नोटिस दे दिया। पार्षद यहाँ भी आए थे, वो पार्षद कांग्रेस के हैं, आज मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, पार्षद मेरी पार्टी के, ये विधायक मेरी पार्टी के, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो राज्य के मंत्री का दर्जा लिए हुए किसी आयोग के या बोर्ड के अध्यक्ष हों, आखिरकार वो कांग्रेस के हैं और मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। उन सब के बारे में बात करने के लिए मैं तैयार हूँ। हम बैठ करके इस मामले को सुलझाएंगे, कहीं ना कहीं मामला सुलझेगा।